धम्म क्रांति के अग्रदूत, भारत में संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुरुओं में से प्रथम गुरु तथागत गौतम बुद्ध की 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आज पानीपत जिला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की इकाई द्वारा ये किया गया बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव, और इसमें आए हुए आप सभी मेहमान, आप सबको तथागत गौतम बुद्ध की 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मेरे देश के प्रबुद्ध नागरिकों, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं। आपके पानीपत जिले के गांव सिवा में गुरु रविदास और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बनाए हुए इस भवन में आप बैठे हैं, तो इसका श्रेय गुरु रविदास और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। संत श्री गुरु रविदास और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दोनों ही तथागत गौतम बुद्ध की वंशज हैं। तथागत गौतम बुद्ध की जो पंचशील हैं, जो उनकी 10 पारमिताएं हैं, वो हम दिन प्रतिदिन अपने दिन की चर्या में उनको अपनाते हैं, उनको मानते हैं। आपको पता है कि ये बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम पानीपत जिला इकाई की तरफ से 11 मई को रखा गया था, और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ कुछ रिश्ते उन दिनों ठीक नहीं थे, और जिसके कारण रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हरियाणा इकाई के परामर्श के साथ इस कार्यक्रम को स्थगित करके 25 तारीख का रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई थी। भारत के साथ कोई ये पहला युद्ध नहीं था, या युद्ध की आशंकाएं पहली बार नहीं हुई थी। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, जब ये पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय से ही रिश्ते ठीक से नहीं रहे। पड़ोसी देश चाइना का 1962 में भारत के साथ युद्ध हुआ, और वो जो चाइना का युद्ध हुआ, उस पे युद्ध विराम लगा, घोषणा हुई दोनों तरफ से, भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से, कि युद्ध विराम किया जाएगा। और वो युद्ध विराम जो हुआ, वो आपको पता है
आप इतिहास में पढ़ते हैं, वो युद्ध विराम हुआ था पंचशील के सिद्धांतों पर। पंचशील का समझौता हुआ चाइना और भारत के बीच। और वो पंचशील क्या हैं? वो पंचशील तथागत गौतम बुद्ध की दी हुई है। वो पंचशील हम सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं और इतनी सारी चीजें हम देखते हैं मोबाइल पे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बस उन्हीं को नहीं देखते, बाकी सारी चीज देख लेते हैं, देखते हैं सारा दिन। हमारा जो समय है वो इस मोबाइल पे लगना तो चाहिए थोड़ा सा, लेकिन वो काम के लिए लगना चाहिए। वो हमें तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ने में लगाना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किए हुए कार्यों को पढ़ने में लगाना चाहिए। जब आप मोबाइल पर देखेंगे कि भारत और चाइना का युद्ध विराम जिन सिद्धांतों पर हुआ वो पंचशील के सिद्धांत हैं। और पंचशील तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। कई बार आप देखते हो कि पंचशील में उससे पहले त्रिशरण आता है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्मोपदेश का जो कार्यक्रम था, ये धम्मोपदेश का कार्यक्रम जब होता है, बुद्ध देशना का जब कार्यक्रम होता है, तो त्रिशरण और पंचशील की बात आती है। त्रिशरण और पंचशील। अब कई बार आप देखते हैं ये कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं ना, कोई एक व्यक्ति तर्क के साथ बात करता है, तो वो क्या बात करते हैं, दूसरा कहता है कि जब भाई 3-5 मत करो, सुनते हो ना कि ज्यादा 3-5 मत कर, ज्यादा 3-5 मत कर। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति तर्कशील है, वो व्यक्ति बाबा साहब को जानता है और तथागत गौतम बुद्ध को जानता है, इसलिए उसमें बोलने की ताकत है, इसलिए उसमें बोलने की शक्ति है। वो प्रश्न करना जानता है, वो तर्क करना जानता है। तब उसको कहते हैं कि 3-5 मत कर, यानी कि 3 का मतलब है त्रिशरण और 5 का मतलब है पंचशील। ये त्रिशरण और पंचशील ही तथागत गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म का आधार है। जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं तो त्रिशरण पंचशील करते हैं। त्रिशरण पंचशील में अगर ये लगता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि संघम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। यानी कि हमने 3 बार उस सम्यक संबुद्ध को नमन किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, और हमें उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए इस देश को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया, और इस संविधान की बदौलत जो आज हम यहाँ बैठे हैं, सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, सारा दिन मनमर्जी से हम अपने कार्य करते हैं, खुश रह के काम करते हैं, ये खुशी हमारे पूर्वजों से सीखो। क्या उनको मिली थी?
उनका इतिहास पढ़ो, क्या ये उनके पास था? जो आज जिस खुशी और उल्लास के साथ, जिस शांति के साथ हम जीवन यापन करते हैं, क्या ये वो कर पाए? मेहनत हमारे पूर्वजों ने आपसे और हमारे से ज्यादा की थी। आज हमारे और आपके बच्चे या हम नौकरी पे हैं तो ये केवल हमारी मेहनत नहीं है, हमारे माँ बाप की मेहनत है, हमारे पूर्वजों की मेहनत है कि जिन्होंने हमारे बचपन में अपने हिस्से का खाना हमें दिया, अपने हिस्से की जो खुशी थी उसमें से पैसा बचा बचा के हमें पढ़ाई कराई, नौकरी पे लगाया, हम तब आकर के खुशियां मना रहे हैं। तो ये सुख और सुविधा जो हमारे पास आज है ना, ये हंसने की बात नहीं है इसमें। ये सुख और सुविधा जो हमारे पास है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, ये तथागत गौतम बुद्ध की देन है। ये जो त्रिशरण जो हमने किया बाबा साहब की मार्ग के चलते हुए, तथागत गौतम बुद्ध को जो 3 बार नमन किया, उसी त्रिशरण के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने पंचशील दी। अब आती पंचशील, ये पाली प्राकृतिक भाषा हो सकता है आपको थोड़ा सा सुनने में अटपटी लगे, लेकिन ये हमारे पूर्वजों की भाषा है, ये हमारे पूर्वजों की भाषा है, ये बुद्ध की भाषा है, संत कबीर की भाषा है, रविदास की भाषा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भाषा है। ये पाली प्राकृत भाषा है और इस पाली प्राकृत भाषा में ही पंचशील के सिद्धांत जो है, जिनके ऊपर भारत और चाइना का युद्ध विराम हुआ, वो पंचशील क्या हैं? क्योंकि जब हम तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो त्रिशरण और पंचशील हमारे लिए बहुत अहम है। ये जो देश में जो अराजकता फैलती है, आए दिन मोबाइल पे देखते हो, आज बाबा साहब के स्टैचू की उंगली तोड़ दी, कहीं स्टैचू नहीं लगाने दिया, कहीं किसी बहन बेटी के साथ गलत व्यवहार हो गया, रेप और बलात्कार हो गए, मर्डर हो गए। ये जो सारी चीज़ें देखते हो ना, वो ये इसलिए होती हैं क्योंकि हमने बुद्ध को नहीं अपनाया, हमने बाबा साहब को नहीं अपनाया। अब बुद्ध को अपनाने से मतलब ये नहीं है कि हम सारे बुद्ध बन जाएं, और ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी समझ बहुत छोटी है। बुद्ध की समझ पूरी दुनिया में है। आज जितने दुनिया के डेवलप कंट्री है ना, विकसित देश, विकसित राष्ट्र, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल राष्ट्र कौन सा है? जिसकी आप ज़्यादा मोबाइल जिनके देखना पसंद करते हैं, जिनकी गाड़ियों में बैठ देखना ज़्यादा पसंद करना पड़ते हैं, कौन सा देश है? जापान। जापान बताए ना, जापान बुद्धिस्ट कंट्री है। जापान ने तथागत गौतम बुद्ध को माना है, जापान ने सच्चाई को माना है, तर्क को माना है और बुद्धि को माना है। हम जापान की बनाई हुई गाड़ियों में बैठ के खुश होना चाहते हैं, जापान के बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हम पूरा दिन पिक्चर देख के खुश होना चाहते हैं, मोबाइल चला के पसंद करना चाहते हैं, लेकिन ये देखिए कि वो जापान के पास आया कहां से? जापान के पास आया वो तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा से। बुद्धिस्ट कंट्री है जापान। अपने यहां हर चीज को लॉजिक, तर्क और बुद्धि से इस्तेमाल करता है। हम यहां क्या करते हैं? पाखंडवाद में इस्तेमाल करते हैं, आए गए गंदे गंदे नारों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बहन बेटी साथ से निकल जाए तो पता नहीं किस किस तरीके के नारे इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा कल्चर। ये सिखाया था बाबा साहब ने, ये सिखाया था तथागत गौतम बुद्ध ने, ये सिखाया था गुरु रविदास ने। गुरु रविदास जिस भवन में आप बैठे हैं, गुरु रविदास ने क्या कहा? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबस है, रैदास रहे प्रसन्न। यानी कि गुरु रविदास ने कहा कि भाई मैं वो देश चाहता हूं, वो राष्ट्र चाहता हूं जिसमें सब आदमी समान हो, कोई भेदभाव ना हो,
छोटे बड़े का भेदभाव ना हो, काले गोरे का भेदभाव ना हो, औरत और पुरुष का भेदभाव ना हो, किसी जाति का भेदभाव ना हो, धर्म का भेदभाव ना हो। ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र गुरु रविदास जी चाहते थे। और गुरु रविदास जी को अगर सच्चे मायने में किसी ने उनकी शिक्षाओं पे चलते हुए इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अगर अधिकार दिया है, तो उस रहबर का, उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिख दिया कि उस संविधान की बदौलत जो मई के दूसरे सप्ताह में जो चीजें बिगड़ी, जो पहलगाम वाला जो काम उससे 15 दिन पहले हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, वो आज उसकी सफलता की कहानियां गाई जाती हैं। वो क्यों हुआ? उसमें आपको पता है सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दोनों हमारे समाज की बेटियां हैं, और वो बेटियां इस सफलतम कार्य को क्यों कर पाई? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख करके औरत को और पुरुष को बराबर का हक दिया। और जब वो संविधान लिखने के बाद भी औरत को बराबरी का हक कई जगह नहीं मिला था, तो वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय है इस देश का, जिसने 2020 में एक निर्णय दिया, और उस निर्णय के अनुसार इस देश की महिलाएं कमीशन ऑफिसर बनाई गई। वो कमीशन प्राप्त किया, परमानेंट कमीशन प्राप्त किया उन्होंने, और वो कमीशन प्राप्त करने के बाद, अदरवाइज पहले आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कमीशन ऑफिसर नहीं बनती थी महिलाएं। बाबा साहब के इस संविधान की बदौलत वो दोनों महिलाएं कमीशन ऑफिसर बनी, और दोनों महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश को अपनी ताकत का एहसास कराया, और पाकिस्तान को ये जता दिया कि भारत के आदमी ही नहीं, महिलाएं भी तुम्हारे से लोहा ले सकती हैं। और आप सब जानते हैं कि क्या हुआ उन दिनों। 3-4 दिन में ही बिल्कुल शांति स्थापित हो गई, दोनों देश फिर से शांत हो गए। ये ताकत है भारत देश की महिलाओं की, ये ताकत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की, ये ताकत है तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान की। और तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान जो चाइना और भारत का युद्ध विराम हुआ, वो हुआ पंचशील के समझौते पर। हम में से कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है जो 5वीं क्लास तक भी अगर स्कूल गया हो, ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ अगर 5वीं क्लास भी कोई पास है, उसने भी पंचशील के सिद्धांत को पढ़ा है चाइना और भारत के युद्ध विराम के लिए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कभी पहले पढ़ा ये पंचशील? वो पंचशील का जो सिद्धांत है वो भारत और चाइना के बीच 1962 के युद्ध विराम का जो सिद्धांत है वो तथागत गौतम बुद्ध का सिद्धांत है। और उन्हीं तथागत गौतम बुद्ध की आज 2569वीं आज बुद्ध पूर्णिमा के लिए आप इकट्ठा हुए। ये बुद्ध पूर्णिमा और पंचशील, अगर आपने पंचशीलों को पहले सुन लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीवन में कोई गलत काम नहीं होगा आपके हाथ से। क्या है पंचशील? पाली प्रकृत भाषा में है। सबसे पहले पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, ये पहला सील है। इस पहला सील का मतलब है कि मैं कभी भी प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, या प्राणी हिंसा करने से
दूर रहूंगा। दूसरा, अदीना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। अदीना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि का मतलब है कि मैं बिना किसी के दी हुई चीज को नहीं अपनाऊंगा। अगर मेरी है, मैंने कमाई है, मैंने मेहनत की है, तो वो मेरी है। नहीं तो दूसरे की किसी चीज को उसके बिना दान दिए हुए मैं नहीं लूंगा। यानी कि मैं कब्जा नहीं करूंगा, मैं किसी से छीना झपटी नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद में कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। यानी कि मैं काम वासनाओं में लिप्त नहीं रहूंगा। फैमिली, एक जो परिवार है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक रूप से संबंध बना हुआ है पति और पत्नी का। वो प्राकृतिक संबंध है, वो समाज में मान्य है। हम अपने बच्चियों की शादियां करते हैं, खुशी खुशी जब लड़के की शादी करने जाते हैं तो 100-150 आदमियों को साथ लेके जाते हैं। लड़की की शादी भी करते हैं तो भी ये सोचते हैं कि 100-200 आदमी आएंगे बारात में और लड़की की शादी करेंगे। दोनों की शादियां होने के बाद में उनका एक परिवार आगे बढ़ता है। ये समाज में मान्य है, समाज इस चीज को मान्यता देता है। ये तो होगा, इसके अलावा हम किसी प्रकार की काम वासना में लिप्त नहीं रहेंगे। आज देश में हर दिन कोई ना कोई आपको मीडिया के माध्यम से घटनाएं सुनने में आती हैं कि फलां जगह औरत के साथ बलात्कार हो गया, फलां जगह इतने साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। क्या पुरुष इस सील को अपना ले, क्या पुरुष इस सील को अपना ले तो क्या ये काम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तथागत गौतम बुद्ध को अगर किसी ने अपना लिया तो ये काम नहीं हो सकता। और उसके बाद में मूसावादा वेरमणि, चौथी जो सील है, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। इसका मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज समस्या कहां है? आज समस्या है लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, सच्चाई नहीं बोलते। और जब झूठ बोलते हो तो वो समस्या का कारण बन जाता है। समस्या जब होती है, समस्याओं से संबंध खत्म हो जाते हैं। जब आदमी का संबंध खत्म हो जाता है तो परिवार खत्म हो जाता है और समाज खत्म हो जाता है और देश पे आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है। ये होता है झूठ बोलने का परिणाम। और पांचवा जो सील है वो सुरा मेरे मजमताना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। कि मैं कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य, मादक वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये पांचवी सील है। इस देश में जितने भी अत्याचार होते हैं, जितने भी अन्याय और जितने भी आप कह सकते क्राइम, जितने भी क्राइम होते हैं, उन सब के पीछे ज्यादातर क्या होता है? नशा। कहते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, आपको कहो बोलने के लिए कि आप स्टेज पे आ जाओ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके गुरु तथागत गौतम बुद्ध के बारे में 2 बातें बोलो, या आपके अपने गांव में जाकर के अपने लोगों से 2 अच्छी बातें बोलो। नहीं बोल पाओगे, हाथ हिला दोगे। अगर वहीं 2 प्याले पिला दिए जाएं और फिर आपको कह दें तो आप रोकने से भी नहीं रुकोगे। आ जाते हैं ना, फिर 2 पैक पी के तो फिर राजा है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता बोलने से।
बिना पैग पिए बोल नहीं सकते। बुद्ध क्या कहते हैं कि मादक द्रव्यों से दूर रहेंगे। ये 5 सील हैं, 5 सिद्धांत हैं बाबा साहब के, तथागत गौतम बुद्ध के, जिन्होंने भारत और चाइना के युद्ध का विराम कर दिया। क्या 1962 के बाद घोषित रूप से भारत और चाइना का कभी युद्ध हुआ है? हुआ है क्या? क्योंकि वो युद्ध जो विराम हुआ था वो पंचशील के सिद्धांतों पे हुआ था। और पंचशील को अगर आप मानेंगे तो युद्ध तो छोड़िए, घर में लड़ाई भी नहीं हो सकती। अगर पापा ने पूछ लिया बच्चे से कि भाई कहां था, अगर बच्चे ने सच बता दी कि पापा मैं उस लड़के के साथ वहां खड़ा था, तो पापा भी चुप और लड़का भी घर में शांति से रहेगा। और बताएगा कहां? बोले पापा मैं तो स्कूल में गया था। पापा ने पूछा भाई स्कूल में तो मास्टर जी यूं कह रहे थे कि आज आए नहीं, तो हो गया ना लड़ाई का कारण। पापा को भी गुस्सा और लड़के की भी पिटाई। और लड़के को एक बार पीट दो, अपने बाप की तरफ ऐसे देखेगा जड़े तो भारत पाकिस्तान का जो दुश्मनी है ना उससे ज्यादा दुश्मनी इसकी है। हम सोचते ही नहीं। एक व्यक्ति घर में है, दिन में जाता है, मजदूरी करके ले आता है, कमाता है, 100 रुपए कमाए, 80 रुपए की बोतल उठा के ले आया रात को। उसको पी के घर में खाना तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि 100 रुपए कमाए, 80 तो बोतल ही ले आया। 20 रुपए में क्या तो घरवाली खाना बना देगी, क्या बच्चा खा लेंगे। और वो पी के फिर क्या करेगा? लड़ाई करेगा। लड़ाई करेगा तो घर में क्या होगा? कड़े हो जाएगा। हुआ ना? पति पत्नी दोनों का संबंध है, एक ने भी अगर सील का पालन नहीं किया, पति को लगा कि पति ठीक नहीं है, कहीं था, पति को लगा कि पत्नी ठीक नहीं है, कहीं थी, हो गई ना लड़ाई, वहीं पे लड़ाई हो गई। आप ठीक से जा रहे हो, रास्ते में कोई आए और आपके 2 थप्पड़ मार दिया, प्राणी हिंसा कर दी ना, उसने 2 मारे, आप उसको उठा के अच्छे से पटकोगे और उसकी अच्छे से धुलाई करोगे, मुकदमा तैयार। चौकी वाले अपने आप मुकदमा तैयार कर देंगे और फिर कोर्ट में चक्कर काटते रहोगे। काटते नहीं चक्कर। कोई भी सील ऐसी नहीं है कि जिसका अगर उल्लंघन किया तो कानून में सजा ना हो। पहले ना इस देश में 1 जुलाई 2024 से पहले एक कानून था और उस कानून का नाम था भारतीय दंड संहिता। उसको इंडियन पिनल कोड बोला जाता था। अब जो वर्तमान में सरकार है, जो पार्लियामेंट हमारी है, उसने उस कानून में थोड़ा सा संशोधन करके उसका नाम बदल दिया और अब कर दिया BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, या जो पहले भारतीय दंड संहिता थी, उसमें ये जो 5 सील हैं ये सारी हैं उसमें, और उनका उल्लंघन करने पे दंड मिलता है, जेल होती है। झूठ बोल के अगर झूठी गवाही देने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसको सजा है कि नहीं है? प्राणी हिंसा करने वाले, मारपीट वाले के साथ मुकदमा दर्ज होता है कि नहीं होता है? दारू पीने वाला व्यक्ति अगर पब्लिक प्लेस पे आके, सार्वजनिक स्थल पे आकर के दारू पी के अगर सार्वजनिक शांति भंग करता है तो उसकी सजा है कि नहीं? कोई रेप, बलात्कार और ये करता है तो उसकी सजा है कि नहीं? है ना सजा। वो जो भारतीय दंड संहिता थी उसको बनाने वाला जो व्यक्ति था
उसका निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। सुना होगा। जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है, जब शिक्षा नीति की जब बात आती है, तो लॉर्ड मैकाले की बात आती है। लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी ड्राफ्ट की थी और उसने पंचशील के सिद्धांतों को इसमें डाल दिया था कि इनका उल्लंघन करने पे आपको सजा होगी। क्यों डाला था पता है? लॉर्ड मैकाले के गुरु बौद्ध भिक्षु थे और जो बुद्ध की या बुद्ध भिक्षु की शरण में रहेगा वो गलत काम नहीं कर सकता। ये है 5 शील, कहते हैं त्रिशरण और पंचशील। जिसका इन त्रिशरण पंचशील में विश्वास हो गया, या अगर त्रिशरण पंचशील को किसी ने मान लिया तो वो जीवन में कोई गलती नहीं करेगा। अगर पापा ने पूछ लिया बेटा कहाँ था, अगर बच्चे ने ठीक से बता दिया पापा स्कूल तो मैं आज गया नहीं, और उस लड़के के साथ फिर मॉल में सिनेमा देखने चला गया था, तो पापा उस सच्चाई को जान के एक बार शांत हो जाएंगे और चुप बैठा के एक तरफ में समझाएंगे कि बेटा ये गलती आगे मत करियो। होता है ना? सच्चाई अगर आप बता दोगे माँ बाप को तो माँ बाप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। समस्या कहाँ है? समस्या है झूठ से, समस्या है चोरी जारी करने से, समस्या है लूट मार करने वाले से, समस्या है देश में अराजकता फैलाने वाले से। क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा? क्या हम अपने बच्चों को चाहते हैं ऐसा बनाना? अगर नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों को बाबा साहब पढ़ाने पड़ेंगे, अपने बच्चों को बुद्ध को पढ़ाना पड़ेगा। और बाबा साहब के 3 गुरु थे, बाबा साहब के 3 गुरु थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा से ही बाबा साहब इतना अच्छा संविधान लिख के आपको दे के चले गए। और ये भारत देश के संविधान की बदौलत ही आज आप यहां बैठे हैं। भारत देश का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि पूरे देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के प्रवचन दे सकते हैं और प्रवचन सुन भी सकते हैं। ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। और बाबा साहब का जो संविधान है वो तथागत गौतम बुद्ध के नियमों पे टिका है। आपने भारत सरकार का नाम सुना होगा ना? भारत सरकार का जो एम्बलम है, जो प्रतीक है, 4 शेर वाला चिन्ह और उसके नीचे अशोक चक्र, ये कहां से लिया हुआ है? ये तथागत गौतम बुद्ध, क्योंकि ये जो अशोक चक्र और 4 शेर वाला जो चिन्ह है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया हुआ है। बुद्ध क्या चाहते थे? समता होनी चाहिए। गुरु रविदास क्या चाहते थे? समता होनी चाहिए। ये कहां मिलेगी आपको? भारत के संविधान में। भारत के संविधान में मिलेगी ना? भारत के संविधान में समता है, न्याय है, बंधुता है, भाईचारा है। यही तो सिखाया हमारे पूर्वजों ने, यही तो सिखाया तथागत गौतम बुद्ध ने। इसीलिए तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि 3 अक्टूबर 1954 की घटना बता रहा हूं मैं आपको। 3 अक्टूबर 1954 की ऑल इंडिया रेडियो, नाम तो सुना होगा ना, और AIR, ऑल इंडिया रेडियो को बाबा साहब ने एक भाषण दिया और उस भाषण का जो
टाइटल जो था उसका टाइटल था फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का दर्शन। और बाबा साहब कहते हैं उस भाषण में कि मेरे जीवन का दर्शन 3 बातों पर आधारित है। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। जैसा कि लोग कहते हैं कि मैंने ये फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, ये मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं लिए, ये मैंने अपने मास्टर बुद्धा से लिए हैं, यानी कि बुद्ध से लिए हैं। बुद्ध के सिद्धांत न्याय के सिद्धांत थे, बुद्ध के सिद्धांत स्वतंत्रता सिद्धांत थे, समानता के सिद्धांत थे, बंधुता और भाईचारा के सिद्धांत थे। और फिर 28 अक्टूबर 1954 को, यानी कि 25 दिन बाद, बाबा साहब ने बॉम्बे में एक भाषण दिया। और बाबा साहब ने बॉम्बे में क्या कहा कि मैं तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले का अनुयायी हूं। मैं तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले का अनुयायी हूं। मैं अपने चरित्र का पक्का हूं। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। यह भाषण था बाबा साहब का। आप सोचिए कि हम बाबा साहब तो नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब के वंशज हैं ना, बाबा साहब का वंशज तो हैं। क्या हमारे पुरखे ने इन चीजों को ग्रहण किया? हम नहीं कर सकते? करने चाहिए कि नहीं? हमारे पुरखे जैसे थे, हमें ऐसा पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो फिर कमी कहां रह गई? जब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैंने बुद्ध को माना है, मैंने संत कबीर को माना है, मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले को माना है, मैं चरित्र का पक्का हूं और स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? हम क्यों नहीं बुद्ध को मान सकते? क्या बाबा साहब की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम बाबा साहब की बात माननी है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ मेरे को। बाबा साहब की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तो फिर हमें बुद्ध को मानना पड़ेगा, हमें संत कबीर को मानना पड़ेगा, हमें महात्मा ज्योतिबा फुले को मानना पड़ेगा, हमें अपने चरित्र का पक्का रहना पड़ेगा और हमारे को स्वाभिमानी व्यक्ति बनना पड़ेगा। बाबा साहब की जो बातें हैं वो मेरे पास कहां से आई हैं? मैं तो एक मजदूर व्यक्ति था। मेरे फादर साहब की सर्विस छूट गई थी, टर्मिनेट हो गए थे यूपी पुलिस से। उन्होंने भी मजदूरी की, फिर मैंने भी मजदूरी की। दादाजी भी जूतियां बनाते थे और कभी कभी मजदूरी पर भी चले जाते थे। फिर मैं प्रोफेसर कैसे बन गया? फिर मैं बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कैसे बन गया? फिर मैं बाबा साहब की बनाई हुई राष्ट्रीय पार्टी का उत्तरी भारत का कोऑर्डिनेटर कैसे बन गया? क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा। जो बाबा साहब ने कहा वो बाबा साहब को पढ़ा। और कहां से पढ़ा? बाबा साहब की लिखी हुई बातें महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम के माध्यम से प्रकाशित की और फिर 2019 में वो भारत सरकार ने भी प्रकाशित की। जब मैं राइटिंग एंड स्पीचेज को वॉल्यूम पढ़ने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब के कदमों पर चलना, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि बाबा साहब को मानना है तो तथागत गौतम बुद्ध को भी मानना पड़ेगा, बाबा साहब को मानना है तो संत कबीर को भी मानना पड़ेगा, बाबा साहब को मानना है तो ज्योतिबा फुले को भी मानना पड़ेगा, और बाबा साहब को मानना है
तो संत गुरु रविदास जी को भी मानना पड़ेगा, नंदनार को मानना पड़ेगा, चोखा मेला को मानना पड़ेगा। अब बाबा साहब की लिखी हुई राइटिंग एंड स्पीचेस का 7वां वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम है? 7वें वॉल्यूम पे जब जाओगे उसमें 2 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है शूद्र, और दूसरी किताब का नाम है अछूत। जो शूद्र किताब है, जो पहले वाली किताब है, वो बाबा साहब ने किसको समर्पित की है? इस देश के मॉडर्न समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को। फुले मूवी आई है, देखिए कि नहीं? कम से कम उसी को देखकर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जो दूसरी किताब है उसमें किताब है अछूत, और अछूत में बाबा साहब ने किसको समर्पित की है ये किताब? बाबा साहब ने कहा कि मैं ये किताब इस समाज में पैदा हुए, यानी कि मेरे समाज में पैदा हुए 3 गुरुओं को समर्पित करता हूं। और 3 गुरुओं की कड़ी में पहला नाम किसका है? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है। और फिर साउथ के 2 थे, नंदनार और चोखा मेला। जब साउथ की बात आती है तो महाराष्ट्र को हम याद करते हैं सबसे पहले। जब महाराष्ट्र को याद करते हैं तो महाराष्ट्र में बाबा साहब की कर्म भूमि से हमारे साथ आए हुए हमारी पार्टी के हरियाणा के राज्य कार्यकारिणी के मेंबर विनय अवतारे जी, विनय अवतारे जी को पता होगा, नंदनार और चोखा मेला, नंदनार और चोखा मेला जैसे यहाँ गुरु रविदास जी हुए हैं, साउथ हरियाणा में दक्षिणी भारत में नंदनार और चोखा मेला हुआ है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने इन 3 गुरुओं को समर्पित की है। तो जब मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपको बाबा साहब को मानना है तो आपको अपने गुरुओं को भी मानना पड़ेगा। आपको बुद्ध को भी मानना है, कबीर को भी मानना है, संत रविदास को भी मानना है, नंदनार को भी मानना है, चोखा मेला को भी मानना है, और छत्रपति साहू जी महाराज को भी मानना है, ज्योतिबा फुले को भी मानना है। अब मानेंगे कैसे? ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है कि वो तुम्हारे कान में तो कुछ कह के नहीं गए, हम कैसे माने? तो बाबा साहब और बाबा साहब के गुरुओं द्वारा लिखा हुआ लिटरेचर है, किताबें हैं, उनको पढ़ के मानेंगे। अब दिक्कत ये है वो किताबें इंग्लिश में हैं, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, हर आदमी तो आप तो पढ़ नहीं सकते उनको। भाई या तो बुजुर्ग हैं तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, और जो इंग्लिश पढ़ने वाले भी हैं उनके पास समय नहीं है। वैसे बहुत समय है, सारा दिन इधर से उधर घूमेंगे, गली कुच्चों में इधर उधर बात करते इधर उधर, लेकिन उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, अच्छी बातें करने का समय नहीं है। तो आप पढ़ नहीं पाओगे तो क्या करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने वो पढ़ी है उसको बुला करके उसकी बातों को सुन लेना चाहिए। या तो आप खुद पढ़ लो, पढ़े लिखी है तो खुद पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम जिस व्यक्ति ने पढ़ रखी हो उसको बुला के उससे सुन लेना चाहिए। ये कथाओं में प्रवचनों में क्या करते हैं ये लोग? कहते भगवान ने ऐसा कहा। भाई भगवान ने ऐसा कहा उनको कैसा पता? उन्होंने कुछ किताबें पढ़ करके फिर प्रचार करना शुरू कर दिया, प्रवचन पढ़ना शुरू कर दिया। और प्रवचन में जाते हैं ना, सत्संग में जाते हैं ना, महाराज आएंगे और वो महाराज जी अपनी बातें सुनाएंगे और आप हाँ हाँ भरते भरते और कहेंगे हमने महाराज जी को मान लिया। ये क्या है? ये तथागत गौतम बुद्ध का प्रवचन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का सत्संग है,
हमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो तथागत गौतम बुद्ध का सत्संग है, वो संत गुरु रविदास का सत्संग है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सत्संग है। इस सत्संग में बैठना सीखो, इस सत्संग को सुनना सीखो। अब बाबा साहब को हमने कैसे मानना है? उनके गुरुओं को मानेंगे, बाबा साहब को ही मानेंगे। अब समस्या ये है कि हम वो बात जो बाबा साहब ने कही उनको मानने के लिए, उनकी कई बातों को मानने के लिए उनके कदमों के अनुसार, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना भी पड़ेगा। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।